बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड ईयर का है फैसी का। चैप्टर नंबर 21 है, लास्ट वाला, न्यूक्लियर फिजिक्स। उसका टॉपिक है हमारा गीगर मुलर काउंटर, जीएम काउंटर इसको कहा जाता है। रेडिएशन को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज के ये जीएम काउंटर है क्या चीज। जीएम काउंटर जो है वो एक वेल नोन काउंटर होता है। ये क्या है? वेल नोन काउंटर है। क्या किया जाता है इसके अंदर सबसे पहली चीज जो होती है वो एक इनोड लिया जाता है। वो जो इनोड होता है वो एक मेटल का होता है, ठीक है। इसके बाद एक इसका जो सिलेंडर होता है वो सारे का सारा सिलेंडर जो है वो कैथोड कहलाता है। तीसरी चीज है, इसके अंदर एक मीका शीट या लेड शीट या किसी मेटल की शीट ली जाती है जिसके अंदर से रेडिएशन पास करती है। मीन के वो जो शीट है वो विंडो का काम करती है, खिड़की का काम करती है, ठीक होगी बात। तो दूसरी साइड जो होती है उस दूसरी साइड पर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में तकरीबन 400 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल रखा जाता है। सबसे पहली चीज जो होती है कि ये एक अच्छा काउंटर इसलिए होता है, काउंट किया जाता है कि ये कम रेडिएशन जो होती हैं, थोड़ी रेडिएशन जो होती हैं, उन रेडिएशन की मिकदार को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं ये किन किन चीजों पर मुश्तमिल है, कैसे इसकी वर्किंग होती है और क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो इसके अंदर होता ये है कि इसके अंदर एक प्रिंसिपल गैस फिल की जाती है। प्रिंसिपल गैस इसलिए कहते हैं कि वो ज्यादा मिकदार में होती है। वो प्रिंसिपल गैस जो है वो इसके अंदर या तो भरी जाती है आर्गन, या वो गैस जो होती है वो नियॉन होती है। इन दो गैसों में से कोई एक गैस हम प्रिंसिपल गैस के तौर पर लेते हैं जो कि ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होती है, ठीक है जी। उसके बाद वो जो गैस इसके अंदर भरी जाती है वो 0.1 atm पर भरी जाती है, फिल की जाती है। मीन के वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.1 atm होता है। उसकी वजह क्या, इतना लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लिया जाता है? उसकी वजह ये होती है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वो जो गैस होती है वो आयोनाइज जल्दी हो जाती है। मीन कि उसकी जो आयोनाइजिंग पावर है, उस आयोनाइजिंग पावर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.1 एटमॉस्फेयर पर उसके अंदर क्या भरते हैं, गैस भरी जाती है। क्लियर हो गया? अब इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक और चीज जो मैंने अभी कही कि इसके अंदर क्या की जाती है, एक विंडो होती है और वो विंडो आमतौर पर मीका होती है। जैसे 10th क्लास में टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैं तो उनमें पेपर कैपेसिटर है, मीका कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर्स की मिसाल है। तो इस तरह मीका जो है वो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, इंसुलेटर मीडियम होता है, ठीक हो गया। उसकी विंडो बनाई जाती है। उसके बाद इसके अंदर एक एनोड होता है जी, ठीक है। वो मेटल रॉड की शक्ल में होता है और वो काफी स्टिक होता है। स्टिफ मतलब कि वो थोड़ा सा सख्त होता है। इसके बाहर सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, कैथोड होता है। सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है जी, कैथोड होता है, जो कि नेगेटिव पोटेंशियल वाला होता है। और एनोड जो है वो किस पोटेंशियल वाला होता है जी, पॉजिटिव पोटेंशियल वाला होता है। क्लियर हो गया जी यहां तक? उसके बाद अगली चीज ये है कि इस के अंदर तकरीबन 400 वोल्ट हम क्या लगाते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं, जो मैंने कहा था एक साइड पे काउंट किया जाता है। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की मदद से हम इसको क्या करते हैं जी, एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, ये इसकी डायग्राम है। इसके अंदर वही हिस्से जो मैंने पहले शो किए हैं आपको बता दिए कि ये इसका बाहर वाला जो सिलेंड्रिकल हिस्सा है वो कैथोड होता है इसका। अंदर ये मेटल रॉड है जिसको मैंने एनोड का नाम दिया। आर्गन जो है वो प्रिंसिपल गैस के तौर पर इसके अंदर फिल की जाती है। ये हमारे पास विंडो है जो कि किसकी बनी होती है, मीका की बनी हुई होती है। और ये उनके दरमियान 400 वोल्ट हमने क्या रखा हुआ है, पोटेंशियल रखा हुआ है। होता बेटा ये है, सबसे पहले हम आर्गन का कोई एक एटम ले लेते हैं जी। यहाँ पर ये हमारे पास आर्गन का एक एटम है।
तो जब बाहर से रेडिएशंस आके इस आर्गन के एटम पर टकराती हैं, उसके साथ कोलाइड करती हैं, तो कोलाइड करने के नतीजे में इस आर्गन के एटम से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, निकल जाता है। मीन कि जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा तो आर्गन का ये एटम जो है वो पॉजिटिव तौर पर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये मजीद आके मुख्तलिफ एटमों से टकराएगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वहां से रिड्यूस करवाएगा, निकालेगा, खारिज करवाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वहां से एस्केप हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो वो ज्यादा तादाद में होंगे, उस हिस्से को हम कहते हैं कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सिर्फ कैस्केड कह लें। वो जो कैस्केड है वो तकरीबन 1 माइक्रो सेकंड के अंदर, मतलब 1 × 10⁻⁻⁶ सेकंड के टाइम के अंदर यहां से इनोड तक पहुंच जाएगा। मीन कि वो जो कैस्केड है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तादाद में जहां पर है, वो सारे इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁶ के अंदर जो है उतने टाइम के अंदर वो इनोड पर पहुंच जाएंगे। ये जो एनोड है ये आगे कनेक्ट होता है काउंटर के साथ, जिसने रेडिएशन को काउंट करना है, रेडिएशन की तादाद को गिनना है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर एनोड पर आएंगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करेंगे। वो वहां पर क्या जनरेट करेंगे जी? एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करेंगे। पल्स कहते हैं झटके को। मसलन ये वेव है तो ये एक पूरी वेव जो है वो एक पल्स कहलाती है, झटका कहलाती है, कि वेव ऊपर नीचे हो रही होती हैं। तो जब वेव्स ऊपर नीचे हो रही होती हैं, झटका खा रही होती हैं, तो यहां से जब एक वेव जो है इलेक्ट्रिक करंट का एक झटका काउंटर को मिलेगा तो काउंटर यहां पर 1 क्या कर देगा? काउंट कर देगा जी कि एक पल्स वहां पर पहुंच गई है। जब एक पल्स वहां पर पहुंच जाएगी तो आर्गन का ये जो हमारे पास एटम है पॉजिटिव तौर पर चार्ज, ये जो है वो इस कैथोड की अट्रैक्शन की वजह से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब ये एटम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसको वहां तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो 10⁻⁻⁴ सेकंड होते हैं। वो जो 10⁻⁻⁴ सेकंड है, इस टाइम को हम एक खास नाम देते हैं। इसको हम डेड टाइम भी बोलते हैं और इसको हम डिले टाइम भी बोलते हैं। तो जब ये एटम पॉजिटिव से यहां पर चला जाएगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो जो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी एक कैस्केड बनाएंगे, सेम जैसे पहले बना। वो कैस्केड भी क्या होगा? इस एनोड के अंदर जज़ब हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पल्स बनाएगा, जिसके नतीजे में काउंटर के अंदर 1 नहीं काउंट होगा बल्कि इसमें एक और का इजाफा होकर यहां पर 2 काउंट हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो जीएम काउंटर तो रेडिएशन की मदद से जो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक पल्स होंगी उसको काउंट करेगा। तो ये पहली जो इलेक्ट्रिक पल्स 1 वाली काउंट हुई थी वो तो हमारे पास रेडिएशन की वजह से हुई थी, लेकिन दूसरी जो है वो रेडिएशन की वजह से नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो काउंटिंग हुई है वो एक तो रियल काउंटिंग है और दूसरी कौन सी काउंटिंग है? फेक काउंटिंग है। ये अब यहां पर मसला बन गया। काउंटर को तो नहीं पता कि रियल है कि फेक है, उसने का काम तो काउंट करना होता है। इसका मतलब एक रेडिएशन की वजह से काउंट होती है और दूसरा जो है वो ऊपर से कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से काउंट होती है जी। अच्छा जी, अगली बात यह है बेटा कि जब ये फेक काउंटिंग और रियल काउंटिंग है, इनमें अब फर्क करना है कि हमें सिर्फ रियल काउंटिंग ही चाहिए, फेक काउंटिंग नहीं चाहिए। तो फेक काउंटिंग को खत्म करने के लिए फिर हम 2 यहां पर हल तलाश किए हुए हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम एक है लेकिन उसके सॉल्यूशन 2 हैं। पहला जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को नाम देते हैं सेल्फ क्विंचिंग, या इस सेल्फ को हम गैस क्विंचिंग भी कहते हैं। इसके 2 नाम होते हैं बेटा। पहला क्या है? सेल्फ क्विंचिंग या गैस क्विंचिंग कहा जाता है, और दूसरा जो इसका हिस्सा होता है, नाम होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल क्विंचिंग। ये 2 तरीके होते हैं जिन 2 तरीकों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इस फेक काउंटिंग को खत्म कर सकते हैं। जो सेल्फ क्विंचिंग या गैस क्विंचिंग होती है, ये क्या कौन सा तरीका होता है? ये एक ऐसा तरीका होता है कि इसके अंदर हम डायग्राम यही इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा समझाने के लिए आपको डायग्राम दोबारा बनाता हूं जी। उसमें करना क्या है?
ये चीज है जी, यहां पर हमारे पास विंडो लगी हुई है, ये इलेक्ट्रोड है हमारे, ठीक है, इनके दरमियान ये हमारा एनोड हो गया जी। होता ये है बेटा कि यहां पर हमने भरी हुई है इसके अंदर प्रिंसिपल गैस आर्गन या नियॉन कह लें, ठीक है। तो फिर गैस या सेल्फ क्विंचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल गैस के साथ साथ हम एक और गैस इसके अंदर फिल कर देते हैं। वो गैसेस दोनों में से कोई भी हो सकती है, मोस्टली जो इस्तेमाल होती हैं वो ब्रोमीन गैस इस्तेमाल होती है, ठीक है, या उसके अलावा आप क्लोरीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया, लेकिन ब्रोमीन इसके अंदर ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो याद रखना है वो थोड़ी मिकदार में इसके अंदर फिल करनी, ज्यादा फिल नहीं करनी है, ठीक है। फिर होगा ये प्रोसेस वही होगा कि रेडिएशन जो है वो यहां से आके टकराएंगी। अब इसके अंदर दो तरह के एलिमेंट हैं, सॉरी गैसेस हैं, आर्गन है और ब्रोमीन है। रेडिएशन किस से टकराएगी, चूंकि आर्गन ज्यादा मिकदार में है तो पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो आर्गन के एटम से आके टकराएगी। जब आर्गन के एटम से आके टकराएगी तो प्रोसेस वही होगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ये कैस्केड बनेगा, कैस्केड जो है वो एनोड में जज़ब होके यहाँ पर 1 जो है वो पल्स काउंट हो जाएगी। जब 1 पल्स काउंट हो जाएगी तो आर्गन ने क्या करना है, आर्गन ने इस कैथोड वाले हिस्से की तरफ मूव करना है, लेकिन इसके मूव करने से पहले ब्रोमीन जो हमने इसके अंदर भरी हुई है वो क्या करेगी, वो अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन फौरन से इस आर्गन को दे देगी कि तुम न्यूट्रलाइज हो जाओ, मेरी खैर है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। जब आर्गन न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन पर आ जाएगा। ब्रोमीन जो है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जज़ब कर लेगी और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सवाल ये बनता है कि जब ब्रोमीन जो है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगी तो तब भी तो या जैसे यहां पर एक कैस्केड बना था यहां पर भी कैस्केड बन जाएगा, लेकिन बेटा वो जो कैस्केड है यहां पर थोड़ा बहुत अगर बन भी जाता है तो वो इस आर्गन के न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक होगी बात यहां तक, तो हमें फिर सिर्फ एक ही काउंट मिलेगा जो कि हमारे पास कौन सा काउंट होगा, रियल काउंट होगा। ये हमारा प्रॉब्लम था जो कि हल हो गया। दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिकल क्विंचिंग होती है, इसका बेटा आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। डायग्राम तो यही है, इसमें करना सिर्फ ये है कि फर्ज करें जैसे ये मेरे पास दो कलर की मार्कर है, एक ब्लैक है एक ब्लू है, तो ब्लैक जो है वो एनोड है, ऊपर वाली कैथोड है। तो जब हम इनसे एक पल्स काउंट कर लेते हैं तो उसके फौरन बाद इसको चेंज कर दें, इसका पोटेंशियल तब्दील कर दें, जो नेगेटिव है वो ऊपर ले नीचे ले जाएं, जो पॉजिटिव है उसको ऊपर ले जाएं। अब ये नीचे नेगेटिव है, जब इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव वाली के करीब चले जाएंगे तो वो इसको रिपेल करेंगे, इसमें अब्जॉर्ब नहीं होंगे, पल्स आगे नहीं जाएगी, तो हमें सिर्फ एक ही काउंट जो है वो रिसीव होगा जो कि हमारा रियल काउंट होगा। क्लियर होगी बात यहां तक जी बेटा? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगली बात है कि ये जो हमारे पास जीएम काउंटर था, अब इसके अंदर हम आर्गन गैस भरते हैं। पहले जब शुरू में जीएम काउंटर बनाया गया था तो इस जीएम काउंटर के अंदर क्या करते थे, जीएम काउंटर के अंदर आर्गन जो एआर गैस है उसके साथ ऑक्सीजन को फिल किया जाता था। पहले बात तो ये कि आर्गन की क्या किसको फिल करते थे, ऑक्सीजन गैस को। फिर उसके बाद चेंज कर दिया गया, फिर उसके बाद क्या गया, आर्गन जो है उसके साथ अल्कोहल जो है उसको फिल किया गया, तो वो भी कारामद इतनी नहीं रही। तो फिर अब इन दिनों में क्या करते हैं, आर्गन के साथ या तो हम Cl क्लोरीन भरते हैं या क्या करते हैं, ब्रोमीन इसके अंदर क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो ये हमारे पास जीएम काउंटर है जिसकी मदद से हम रियल रेडिएशन की काउंटिंग कर सकते हैं बेटा। लेकिन बेटा एक बात याद रखनी है कि ये वाला जो काउंटर होता है वो सिर्फ कम रेडिएशन जो होती हैं उन रेडिएशन को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने रेडिएशन की ज्यादा मिकदार को काउंट करना है तो उसके लिए हम सॉलिड स्टेट काउंटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि इससे अगला हमारा टॉपिक है।